मत्स्य पुराण में यज्ञ के संबंध में कहा गया है कि हिंदू धर्म की परंपराओं में जो कर्मकांड किए जाते हैं या फिर जिन कर्मकांडों को हिंदू धर्म का प्रमुख आधार माना जाता है, उसमें से एक कार्य यज्ञ और अनुष्ठान करना है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञ करने को बहुत ही लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में यज्ञ को बहुत ही ऊर्जावान बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया है या फिर क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर हवन करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण के अंत में स्वाहा क्यों बोला जाता है? और यदि स्वाहा शब्द का उच्चारण ना करें तो क्या होगा? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों यज्ञ या हवन के समय स्वाहा बोला जाता है और स्वाहा बोले जाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। यज्ञ के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के मुताबिक स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। इसलिए जब भी अग्नि में देवताओं के लिए कोई भी वस्तु अर्पित की जाती है तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को भी याद किया जाता है। स्वाहा बोलने के बाद ही अग्निदेव उस वस्तु को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा एक प्रसंग यह भी है कि एक बार देवी देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। तब सभी देवता आपस में विचार विमर्श कर ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करते हुए उनसे कहा कि हम सभी देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण सभी देवता बहुत दुखी थे और ब्रह्मा जी से भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध करने लगे। देवताओं का दुख देखकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रकृति की उपासना करने का आदेश दिया। तभी भगवती मूल प्रकृति की उपासना से स्वाहा प्रकट हुई। देवी स्वाहा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। भगवती के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने स्वाहा से कहा कि हैं देवी, तुम अग्नि की दही की शक्ति हो। जो भी मनुष्य स्वाहा यानी तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए देवताओं के लिए हवन करेगा, वो केवल देवताओं को ही प्राप्त होगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वाहा से कहा कि देवी, तुम अग्नि की गृह स्वामी बनो, जिससे देवता और मनुष्य हमेशा तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। और तभी से यज्ञ करते समय मंत्रों के उच्चारण के अंत में अग्नि में सामग्री डालकर स्वाहा का उच्चारण कर उन्हें भी याद किया जाता है। स्वाहा का उच्चारण न करने पर मंत्र निरर्थक होता है और यज्ञ अधूरा माना जाता है। यज्ञ या फिर अनुष्ठान की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया हवन होती है। आहुति देते समय व्यक्ति को अपने सीधे हाथ की मध्य और अनामिका उंगली पर हवन की सामग्री को लेना चाहिए। उसके बाद अंगूठे का सहारा लेकर सामग्री को अग्नि में छोड़ देना चाहिए और हमेशा अग्नि के सामने झुककर ही सामग्री को डालना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।